वचन से अध्याय है। प्रारंभ करते हैं। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। तो अभी तक हमने अध्याय 9 देखा। अध्याय 9 में क्या था कि राज विद्या राजगुह्य योग या फिर परम गुह्य ज्ञान के बारे में भगवान ने बताया था। तो एक तरीके से भगवान ने 9वें अध्याय में भगवत गीता समाप्त कर दी और आगे जो है भगवान जो पीछे बताए हैं अभी तक उसको थोड़ा सा विस्तार से बता रहे हैं, बड़ा करके बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हमें क्या बताया भगवान ने, पत्रम पुष्पम फलम तोयम में भक्त्या प्रयक्षति तब हम भक्ति उपहित अस्नामी प्रियतात्मना। हमने देखा था कि भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो प्रेम और भक्ति से मुझे पत्र पुष्प फल और जल प्रदान करता है मैं उसको स्वीकार करता हूं। अब कोई बोले कि भाई हम क्यों आपको जल पत्र पुष्प और फल दें, ये तो भगवान ने नहीं बताया कि क्यों दे। तो अब क्यों दे इसके बारे में भगवान बाद में बताने वाले हैं। भगवान ने ये बताया था कि अगर कोई प्रेम से और भक्ति से हमें ये सब देता है तो मैं स्वीकार करता हूँ। अगला सवाल आता है कि आप कैसे स्वीकार करते हैं? तो ये जो 10-12 तक जो अध्याय है ये भगवान जो अभी तक बता चुके हैं उसी को थोड़ा सा और गहराई में बता रहे हैं ताकि हम कन्विक्शन हो जाए हमें और हमें पता लग जाए कि भगवान ऐसा क्यों पहले था। तो पहले हमने बात करी थी क्या कि भगवत गीता को 3 भाग में विभाजित किया जा सकता है। पहले 6 अध्याय वो कर्मयोग के बेसिस पे अध्याय है। जो कर्म है तो भक्ति योग ही पूरा भगवत गीता भक्ति के बारे में बताता है, लेकिन भक्ति के साथ कर्म मिक्स है और कर्म जो है वो श्रेष्ठ है। कर्म ज्यादा बताया है, भक्ति का कम बताया है। तो ये कौन सा है? ये पहला 6 चैप्टर है, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक। बीच का जो अध्याय है 7 से लेकर के 12 तक उसमें भक्ति योग मतलब शुद्ध भक्ति के बारे में बताया गया। भक्ति के अलावा और किसी चीज का मिक्सचर नहीं है। और जो आगे का जो 6 अध्याय है श्लोक संख्या ये अध्याय संख्या 13 से 18 इसमें भक्ति तो है लेकिन इसमें ज्ञान विशेष है। ज्ञान थोड़ा सा ज्यादा है तो थोड़ा सा कम है। तो हम कह सकते हैं कि बाद वाले अध्याय में ज्ञान भक्ति ज्ञान और भक्ति का मिश्र है, मिश्र भक्ति है।
और पहले 6 अध्याय ये कर्म मिश्र भक्ति था, और बीच वाले शुद्ध भक्ति। ऐसे 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। और पूरा भगवत गीता को 2 भाग में भी डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? पहले से 9वें अध्याय तक एक भाग, और दूसरा भाग 10वें से लेकर के 18वें अध्याय तक। 9 एक साइड, 9 एक साइड। जैसे मूवी देखते हैं हम, बीच में इंटरवल होता है, टन 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 करता है यार, एक इंटरवल हो जाती है, मीन्स अब जाओ आप, मेरे को जो दिखाना था वो दिखा चुके, अब खाना पीना खा लो, नाश्ता पानी कर लो, इसके बाद फिर से बैठो और फिर और गहराई से हम आपको बताने वाले हैं। तो ऐसे ही है, अध्याय 10 से लेकर के आगे हमें जो भगवान ने अभी तक बताया उसको थोड़ा सा विस्तार से बता रहे हैं, भगवान क्या बोलते हैं। और ये अध्याय का नाम है भगवान का ऐश्वर्य। हम क्या होता है, हम जहाँ ऐश्वर्य दिखता है वहां पे हम पीछे पीछे हो लेते हैं। ठीक है? ऐश्वर्य जो है हमें आकर्षित करता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई दोस्त आपसे मिलने वाला है, वो अगर आपसे मिलने आएगा तो आप उसको वैल्यू नहीं देंगे, लेकिन कोई सेलिब्रिटी आएगा तो आप उसको जो ज्यादा वैल्यू देंगे। क्यों? क्योंकि सेलिब्रिटी है, उसमें कुछ अलग विशेषता है। वो विशेषता जो हम हमेशा रोज मिलते हैं उसमें वो भी विशेषता उतना नहीं है जितना ये सेलिब्रिटी में है। मान लीजिए कोई अंबानी आ जाए आपसे मिलने के लिए, या आपके बाजू में आ जाए, अगर आपको मिलने की अपॉर्चुनिटी है तो आप क्या करेंगे, उसको वैल्यू देंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो धन है वो प्रभावित करता है लोगों को, जो ऐश्वर्य है प्रभावित करता है। तो सबसे ज्यादा ऐश्वर्य किसके पास है? भगवान के पास है। अगर हम भगवान का ऐश्वर्य जान लेंगे तो हम भगवान की तरफ दृष्टि हमारी होगी। तो भगवान ये अध्याय बता रहे हैं कि भगवान के ऐश्वर्य के बारे में, ताकि ये जानने के बाद हमारा मन जो है भगवान में लगा रहेगा। ये थीम है इस अध्याय का। तो प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्तेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। क्या भगवान बोलते हैं? श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, अर्जुन को बोल रहे हैं, और आगे सुनो। क्या बोल रहे हैं? चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। क्या बोल रहे हैं? भूय, आप अनुवाद देख सकते हैं क्या लिखा है। श्री भगवान वाचा भूय, भूय मीन्स फिर से, निश्चित रूप से, हे महाबाहो, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, सुनो मेरा परम वचन, मेरा परम सद उपदेश जो है, सुनो। यथ मतलब जो, तुमको अहम प्रिय माना, या अपना प्रिय मान करके, तुम हमारे प्रिय हो इसलिए तुमको बता रहा हूं। वक्ष्यामि कहता हूं, हित काम्यया तुम्हारे लाभ के लिए। तो जब भगवान अपना ऐश्वर्य क्यों बता रहे हैं? ताकि हम भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जाने और उससे आकर्षित हो। और जब हम आकर्षित होंगे भगवान में तो भगवान का हम स्मरण कर पाएंगे। पहले भगवान ने 8वें अध्याय में क्या बोला था? जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे भावना को प्राप्त करता है। और क्या बोला था कि अंतकाल में अगर मेरे को स्मरण कर लेता है तो वो उसका हमारे धाम पे आ जाता है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, हमें फिर जो बता रहे हैं कि कैसे स्मरण कर सकते हैं। हरे कृष्णा। बीच बीच में कोई क्यों बोल रहा है? आप लोग अपने को म्यूट कर ले। मेरी आवाज आ रही है क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी आवाज आ रही है आप लोग तक? जी प्रभु जी आ रही है। हाँ, तो फिर क्यों बीच बीच में बोल रहे हैं आप लोग? कृपया ध्यान पूर्वक सुने, ठीक है? डिस्टर्बेंस होती है अदरवाइज। प्रियंका सिंह माता जी, आपने लेट ज्वाइन किया, मैंने आपको को होस्ट बना लिया है।
अब आप अपने को म्यूट करके, अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं कि आवाज आ रही है नहीं आ रही है, अदरवाइज मैं सबको म्यूट पे डालता हूँ। ओके। ओके, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि फिर से मैं आपको बता रहा हूं, और तुम ये जान लोगे तो ये तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होगा, तुम्हारे हित के लिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। फिर से मीन्स कोई भी बात अगर हम फिर से बोलते हैं, इसका मतलब एक बार बोल चुके हैं। हो सकता है इतनी गहराई से नहीं बोले हों, और गहराई से इसी चीज को थोड़े से और गहराई से बता रहे हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। श्लोक संख्या 2। न मे विदुषुरगणा प्रभवं न महर्षय अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वश। क्या बोल रहे हैं? न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, न महर्षि गण ही जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, अर्थात उद्गम हूँ। जैसे पिता है, पिता बच्चा जो है वो पिता के बारे में पूरी तरह नहीं जान सकता। क्यों? पिताजी उस समय भी थे जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, और पिताजी का जो बचपना था, उनके जो चाइल्डहुड पास टाइम थे, वो पुत्र को नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि पिताजी पहले आए हुए थे। इसी प्रकार बोल रहे हैं कि जो देवतागण की उत्पत्ति मेरे बाद हुई है, मेरे द्वारा हुई है, तो वो मेरे को कैसे जान सकते हैं? देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को नहीं जानते, और महर्षि गण ही जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सभी प्रकार के से देवताओं और महर्षियों का कारण स्वरूप हूँ, अर्थात उद्गम हूँ, मेरे से ही पैदा हुए हैं वो। आगे क्या बोलते हैं देखिए। यो माम अजम अनादिम च, श्लोक संख्या 3। यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ स मृत्येषु सर्व पाप प्रमुच्यते। क्या बोल रहे हैं कि जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो कौन पाप से मुक्त होता है? जो भगवान को अजन्मा, अनादि, अजन्मा मतलब जिसका जन्म नहीं हो सकता, वो जन्म होता नहीं जिसका, जन्मा, अनादिम जिसका आदि नहीं होता, आदि मीन्स शुरुआत नहीं होता, जो इस तरीके से जानता है, वो मनुष्य केवल मोहरहित और समस्त पाप से मुक्त हो जाता है। जो जानता है वो क्या करता है? भक्ति करता है। जब जान जाएगा भगवान के बारे में, भगवान इतने उत्कृष्ट हैं, इतने ऐश्वर्यशाली हैं, तो क्या करेगा? भगवान का भजन में लग जाएगा। और जब भजन में लग जाएगा तो उसके सारे पाप और मोह खत्म हो जाएंगे। इसमें कहा जाता है कि मोह और भक्ति या पाप और भक्ति एक साथ नहीं चल सकते। अगर आप भक्ति करेंगे, पाप को जाना होगा। अगर आप पाप करेंगे तो आप भक्ति नहीं कर सकते। तो दोनों एक साथ नहीं रहते, पाप और भक्ति एक साथ नहीं रहते। एक रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा। जैसे सूरज जब रहेगा तो अंधेरा नहीं रहेगा, जब अंधेरा रहेगा तो सूरज नहीं रहेगा। 7वें अध्याय में बोला था भगवान ने, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कथित यदि सिद्ध है। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद पर उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता। तो आप देख सकते हो कितने लोग आत्म साक्षात्कार का ज्ञान लेना चाहते हैं, कितने लोग नहीं लेना चाहते हैं। लेवल 1 में कितने लोग शुरुआत किए थे? 60-65 लोग शुरुआत किए थे। आज के दिन में कितने हैं? आज के दिन में 14 लोग बड़ा मुश्किल से ठहरते हैं, लेट आते हैं। आज तो 9:57 पे मैंने ज्वाइन किया, कल भी मैं 8:50 पे ज्वाइन किया था। 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग है या नहीं?
कुछ लोग तो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, तो देख रहे हैं कि भगवान का, जब भगवान के बारे में इतना कुछ जानने को मिल रहा है भगवत गीता में, फिर भी आलस करते हैं लोग आने में। भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो मुझे अनादि अजन्मा समस्त लोक के स्वामी के रूप में जानता है, वह मोह से रहित होता है और पाप से मुक्त हो जाता है। श्लोक संख्या 4 और 5 भगवान क्या बताते हैं। बुद्धिर्ज्ञान असमोह क्षमा सत्यम दम समा सुखम दुखम भवोद अभावो भयम चा भवेमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्तेव पृथक विधाम। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे द्वारा उत्पन्न है, भगवान के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं ये सारे गुण, चाहे अच्छे गुण हो चाहे बुरे गुण हो। यश अच्छा गुण है, अपयश बुरा गुण है। तो भगवान बता रहे हैं ये सब मेरे से ही आते हैं, चाहे आपके अंदर अच्छाई का गुण हो चाहे आपके अंदर बुराई का गुण हो। तो आगे बताते हैं भगवान श्लोक संख्या 6 में, महर्षया सप्त पूर्वे, मैंने पहले के 7 महर्षि जिसको सप्तर्षि कहते हैं, चत्वारो मनवस तथा, चत्वारो मतलब 4 ऋषि जो सनत सनातन सनंदन और सनत कुमार थे, ये 4 ऋषि, मनवस तथा और मनु भी, मद्भावा मानसा जाता एशाम लोक इमं प्रजा, सप्तर्षि गण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं श्लोक संख्या 7 पे। एताम विभूति योगम च मम यो वेति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशय। क्या बोलते हैं, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आसक्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है, उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। क्या बोल रहे हैं भगवान, जो मेरे इस ऐश्वर्य और योग से अस्वस्थ है, जो जान जाता है कि ये सही प्रोसेस है, वो क्या करता है, वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होते हैं, वो अनन्य भक्ति करने लग जाते हैं, वो फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं अपने मेन काम से। तो भक्ति में तत्पर होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान ये डाउट को क्लियर कर देते हैं। अब हमने जो बताया था आपको कि 4 श्लोक है, चतुश्लोकी गीता इसको बोलते हैं, तो वो कौन से है, 8 9 10 11 ये 4 हैं। क्या भगवान बोलते हैं, देखिए, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत है, जो बुद्धिमान या जान भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो हम में से कौन है जो ये भगवान के बारे में नहीं जानता, भगवान का आध्यात्मिक और भौतिक जगत में का कारण भगवान है। भगवान के 7वें अध्याय में हमने देखा था, दसो हम अब सुकौन्तेय प्रभास्मी शशि सूर्ययो, तो जो विशिष्टता है जल में वो भगवान है, जो विशिष्टता है चंद्रमा में वो भी भगवान है, जो विशिष्टता है
सूरज में वो भी भगवान है। तो जो कुछ भी है वो भगवान के कारण है। तो समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण भगवान है। प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। तो ये चतुश्लोकी भगवत गीता का पहला श्लोक है। इसमें क्या बताया गया है कि जो भगवान को जानता है और भगवान को जो नहीं जानता, इसके बारे में भगवान ने यहाँ बताया है। और जब जान जाते हैं तो क्या होता है, उसको अगला श्लोक में, श्लोक संख्या 9। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तं परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित होती है और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। जब भगवान जान जाते हैं भगवान के बारे में तो भगवान के भक्त क्या करेंगे, वो अपनी सेवा में अपने जीवन को ही अर्पित कर देते हैं और दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं, मेरे विषय में बातें करते हैं, भगवान के विषय में बातें करते हैं और परम संतोष और आनंद का अनुभव होता है। आगे बढ़े हैं। श्लोक संख्या 10। तेषा सतत युक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। भगवान क्या कर रहे हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे उन तक पहुंचा जा सके। जो भगवान की सेवा करते हैं और सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उनकी बात हो रही है। आगे देखते हैं। तेषाम अहम अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमा नास्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान चंद अंधकार को दूर करता हूँ। भगवान क्या कि जो भगवान की चिंतन भगवान का मनन करते हैं उनके लिए भगवान क्या करते हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो ज्ञान का दीपक रखते हैं, प्रकाशमान दीपक, और उससे ये अज्ञान जन्य अंधकार जो है वो दूर करते हैं। भगवान ऐसा बताते हैं इसमें। तो 8वां जो श्लोक था उसमें भगवान क्या बोल रहे थे कि भगवान कृष्ण सबके उद्गम है, सब कुछ भगवान से आया है। अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सबका प्रभु हूँ, सबका स्रोत हूँ। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। इति मत्वा भजन्ते माम, ये जान करके जो भजन करता है भगवान का, बुधा भाव समन्विता, ऐसे बुद्धिमान लोग हृदय से मेरी पूजा करने में तत्पर हो जाते हैं। तो ये था संबंध ज्ञान, मतलब भगवान से हमारा क्या संबंध है। भगवान ने क्या बोला था कि भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि एवं अहंकार वित्तीय में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो प्रकृति के जो अपरा प्रकृति है, जो भूमि रापो अनलो वायु खम, 5 जो स्थूल तत्व है और 3 जो सूक्ष्म तत्व है, ये सब मिलाकर के कौन है, ये भगवान का ही रूप है। तो सब कुछ भगवान से आता है और हम भी भगवान से आए हुए। क्या हुआ, हमारा और भगवान के बीच में संबंध क्या है। पहला श्लोक चतुश्लोकी गीता का जो श्लोक संख्या 8 है वो बताता है कि भगवान से हमारा संबंध क्या है। 9वां श्लोक क्या बोलते हैं
कृष्ण के शुद्ध भक्त के लक्षण क्या है? लक्षण क्या है? अपने मन को मुझ में लगाओ, मतलब स्मरण करो। मदगत प्राणा, उनका पूरा जीवन भगवान की सेवा के लिए समर्पित हो जाता है। बोधयंतः परस्परम, में क्या बोलते हैं कि भगवान के बारे में चर्चा करते हैं आपस में। और भगवान का चर्चा नहीं करेंगे तो फिर हम ग्राम्य कथा करेंगे, फिर तो हम मंडेन गॉसिप करेंगे। क्या है? चाहे हम भगवान की महानता बता ले, या फिर हम कहेंगे कि मैं तो ये किया हूं, मैंने तो यहाँ तीर मारा है, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, अपना बड़ाई करेंगे। या फिर कोई व्यक्ति का बड़ाई करेंगे, उन्होंने ऐसा किया था, ऐसा किया था, इसके बाद ये हो गया था, तो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। चाहे तो हम अपना बड़ाई करते नहीं हुए नहीं थकते, चाहे हम अपने सामने वाले जो हमारा है, जैसे मैं और मेरा, चाहे तो मैं का बड़ाई करूंगा या फिर मेरा का बुराई करूंगा। मेरा बेटा है, ऐसा तो है, मेरा भाई है, उसने ऐसे किया है, मेरे चाचा है, उनके पास इतनी संपत्ति है। तो हम किसी न किसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमें क्या करना है? हम भगवान के ऊपर कैसा चर्चा करेंगे? कोई कहे कि आप भगवान के ऊपर चर्चा करो, बोलेगा कि नहीं, मैं तो, मेरी आदत हो चुकी है, मैं संसारी लोगों की चर्चा कर सकता हूँ, भगवान के बारे में चर्चा नहीं कर सकता। तो ये हमारा दिक्कत है। तो जो भगवान को भजता है उसके क्या लक्षण है, ये हमने देखा श्लोक संख्या 9 में। इसको बोलते हैं अभिधेय ज्ञान। जान गए तो क्या करें, क्रिया में इसको लाना, इसको बोलते हैं अभिधेय ज्ञान। इसके बाद श्लोक संख्या 10 और 11, इसमें प्रयोजन ज्ञान, ये प्रयोजन ज्ञान, उससे जानकारी लेने से मिला क्या, उसके बारे में। कृष्ण अपने भक्तों को, भगवान क्या बोलते हैं कि जो मेरा भजन करता है उसको बुद्धि मैं देता हूँ, जिससे कि वो मुझ तक पहुंच सके। जो निरंतर लगे रहते हैं प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। 11वां, कृष्ण जो है वो दया पूर्वक अज्ञान का नाश कर देते हैं। क्या बोलते हैं? नास्यामि आत्म भावस्थो, अपने भाव को कैसे नाश करता हूं? ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान रूपी ज्ञान जिसमें जलती है वो दीप का प्रकाश का स्रोत के द्वारा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि अज्ञान का भगवान नाश करते हैं, कैसे? दीपक जला करके, घी का दीपक जलाते हैं और अज्ञानता का नाश करते हैं, ये भगवान ने बताया है। अब जब चतुश्लोकी गीता हो गई, भगवान की सुप्रीमेसी तय हो गई, तब आगे क्या करते हैं कि अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के स्थिति को समझता है। क्या बोलता है? अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तदा, असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। क्या बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। ये स्तुति हमें भी याद कर लेनी चाहिए, और कई लोग इस स्तुति को याद करके भगवान के सामने इस स्तुति को गाते हैं, तो उनके अंदर में जो भावना आती है वो बताते हैं। तो हमें अर्जुन समझ गया कि आप क्या बोल रहे हैं अर्जुन, हे भगवान, आप परम भगवान हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं, परम सत्य हैं, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऋषि ने भी कहा कि आप भगवान सुप्रीम हैं, और हमने भी पॉलिश वगैरह करा के हमने भी देख लिया कि भगवान सुप्रीम है। साथ में ये भी बोल रहे हैं कि ये मैं अकेले नहीं बोल रहा हूँ। अगर कोई आज के दिन में हो, कोई अपने मित्रता के बारे में बखान करता है, मेरा मित्र तो ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, जो नहीं होता उसके लिए वो भी बोल देता है।
तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं भी ऐसा बोल रहा हूँ, मेरे साथ में अकेले नहीं बोल रहा हूँ कि आप बोलो कि ये तो चमचागिरी करके भगवान का भक्त है, क्योंकि भगवान के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि आहुस्त्वाम ऋषियः सर्वे, और भी ऋषि लोग भी ऐसा बोल रहे हैं। कौन? देवर्षि नारदस्तदा, देवर्षि नारद स्वयं कह रहे हैं। तो नारद कौन है? वो भक्ति के आचार्य हैं, भक्ति के जो श्रेष्ठ हैं वो नारद मुनि हैं। और ज्ञान के श्रेष्ठ कौन है? कोई बता पाएगा? ज्ञान के श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? व्यासदेव। व्यासदेव ने 4 भाग में गीता को विभाजित, क्षमा करें, वेद को विभाजित किया। इसके बाद उन्होंने 18 पुराण लिखे। इसके बाद कई उपनिषद लिखे, जिसमें 108 प्रमुख है। तो सैकड़ों उपनिषद लिखे उन्होंने, महाभारत लिखी उन्होंने, भागवत लिखी। इतने बड़े ज्ञानी हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी व्यास भी ऐसा ही कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ भक्त नारद मुनि भी यही कहते हैं। और धर्म के जो ज्ञाता हैं श्रेष्ठ, वो कौन है? वो है देवल और असित। असित और देवल ये धर्म के आचार्य हैं। व्यास ज्ञान के आचार्य हैं। नारद भक्ति के आचार्य हैं। तो ये इतने बड़े बड़े आचार्य लोग बोल रहे हैं भगवान को और भगवान कृष्ण को कि आप परम ब्रह्म हैं, आप ही सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म हैं, भगवान हैं, परम धाम है। आपका जो धाम है वो सर्वश्रेष्ठ है। आप परम पवित्र हैं, परम सत्य हैं, आप नित्य हैं, दिव्य हैं, आदि पुरुष हैं, अजन्मा है और महानतम है। इतनी विशेषता के साथ में अर्जुन बोलता है कि ये सब भी आपकी सुप्रीमेसी को स्वीकार करते हैं। इसके बाद आपने मुझे बताया और मेरा अनुभव भी एग्जैक्टली यही है कि हम भी भगवान की जो प्रशंसा में बात हो रही है वो सही प्रशंसा है। ऐसा किसी को खिला पिला करके, किसी को ब्राइब करके नहीं किया हुआ है। तो अब कोई बोले कि मैं तो नहीं मानता कृष्ण भगवान है, तो आपको क्या कहना है कि तुम कौन भाई, किस चीज के आचार्य हो? तुम क्या श्रेष्ठ हो? ज्ञान में श्रेष्ठ हो, धर्म में श्रेष्ठ हो, भक्ति में श्रेष्ठ हो, क्या श्रेष्ठ हो? तुमको आता जाता कुछ है नहीं। मैं तो नहीं मानता हूँ, भगवान को लेके आओ, मेरे सामने खड़ा कर दो, फिर मैं मान लूंगा। क्या भाई, क्या मतलब है? यहाँ पे बड़े बड़े ज्ञानी, ज्ञान के आचार्य हैं, भक्ति के आचार्य हैं, धर्म के आचार्य हैं, सारे आचार्य बोल रहे हैं और मैं भी ऐसा बोल रहा हूँ। तो अब अर्जुन बड़ा है या हमारे आजू बाजू के जो लोग बहसबाजी करते हैं वो बड़े हैं? कोई बताएगा? हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? यस प्रभु जी, आ रही है। हाँ, तो अगर कोई आपको चैलेंज करे सुप्रीमेसी भगवान के बारे में, तो आप उसका कटाक्ष कर सकते हैं अब। आप ये श्लोक उसको बता सकते हैं कि धर्म के आचार्य ने बोला है, भक्ति के आचार्य ने बोला है, ज्ञान के आचार्य ने बोला है, तो भैया आप कौन से आचार्य हो? आपका भाव मैं क्यों लूं? है या नहीं? हरे कृष्णा। आप प्रभु लोग जी समझ एक पा रहे बारी हो? इसको हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण बता। अ, जैसे नारद जी भक्ति के आचार्य हैं, ज्ञान के आचार्य और धर्म के आचार्य के बारे में प्रभु जी एक बार दोबारा से बोलना। हाँ हाँ, सही है। ज्ञान के आचार्य हैं व्यासदेव। व्यासदेव जिन्होंने वेद लिखा, पुराण लिखा, उपनिषद लिखे, महाभारत लिखा, भागवत लिखा, ये सारे कुछ किसने लिखा? वेद व्यास जी ने। और वेद वेद व्यास जी ज्ञान के आचार्य हैं। ठीक है।
ठीक है प्रभु जी। अधर्म के, भक्ति के आचार्य है नारद मुनि जी। धर्म के सर, धर्म के प्रभु जी। हाँ, धर्म के आचार्य हैं असित और देवल। महर्षि असित और महर्षि देवल लिखा है ना। हाँ जी, हाँ जी। आप लोग, हाँ आप लोग अनुवाद देखें। नारद, असित, देवल और व्यास। व्यास देव हो गए ज्ञान के आचार्य, नारद हो गए भक्ति के आचार्य, असित और देवल हो गए धर्म के आचार्य। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। और ये चार बोल रहे हैं और अर्जुन भी बोल रहा है। अर्जुन कौन है? अर्जुन के बारे में क्या जानते हैं आप? अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धर है, इतना बड़ा धनुर्धर है कि वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है पृथ्वी पर। अर्जुन ने युद्ध किया है भीष्म पितामह से, उनको मृत्यु का भी कारण बना है अर्जुन, प्लस शिव जी से तक लड़ा है। इसके पास जैसे आज के दिन में जंगलों में आग लग जाती है या नहीं? अमेरिका में अभी जंगल में आग लगी थी, बुझा नहीं पा रहे थे, और अर्जुन के पास शक्ति है, ये आग को क्षण भर में बुझा सकता है। इसके पास बाण है जो पानी बरसा सकते हैं कभी भी, अग्नि डाल सकते हैं कभी भी। ठीक है। तो कितना ग्रेट है, कितना क्षमता वाला व्यक्ति है। ये जब कह रहा है, ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं, तो हमारा क्या हक बनता है कोई भी बात ऐसा करने का? नहीं नहीं, मैं राम को नहीं मानता, मैं कृष्ण को नहीं मानता। ठीक है, चलते हैं आगे। हमें समझने के लिए है, लेकिन हमारे कन्विक्शन होनी चाहिए। श्लोक संख्या 14। सर्वमेतद्वितं मन्ये यन्मा वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिम विदुर्देवा न दानव। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता गण न असुर गण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। ये कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहा है कि जो आप कह रहे हैं उसको मैं पूरी तरह सत्य मानता हूं। आपको देवतागण और असुरगण भी आपके स्वरूप को समझ सकते हैं, क्योंकि वो उनके योग्यता है। तो मतलब कि भगवान के भगवत्ता को समझने का जो पात्रता है वो भी भक्तों में ही होती है। देवता कौन है? ये भी बहुत अच्छे भक्त हैं। आगे श्लोक संख्या 15। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थं त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। भगवान बोल रहे हैं, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो भगवान अपने को जानने वाले हैं, और भगवान की अगर कृपा हुई तब हम भगवान को जान सकते हैं, और हमारे ऊपर वास्तव में भगवान की कृपा है। अदरवाइज भगवत गीता का क्लास करना लोग नहीं कर पाते। भगवान का कृपा है, इसीलिए हम भगवान के बारे में जान पा रहे हैं, हमारे कुछ कर्म हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 16। वक्तुम वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या ही आत्म विभूतया, या भी विभूति भी लोकान इमाम त्वम व्याप्त तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्य को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि भगवान पहले ये क्या बोल रहे हैं अर्जुन कि आप मुझे अपनी और ऐश्वर्यों को बताएं जिसके द्वारा आप इन समस्त लोगों में व्याप्त हैं। आपको कैसे देखा जाए? तो 7वें अध्याय में भगवान ने अपने 5-6 विभूति बताया था कि जल में मैं स्वाद हूँ,
मैं ओमकार हूँ, मैं चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश हूँ। भगवान ने अपनी विभूति के बारे में शॉर्ट में बताया था। अर्जुन क्या करे, आप थोड़ा सा डिटेल में बता दो भगवान, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। तो हम जान जाएंगे तो क्या होगा, हमारी दृष्टिकोण बदल जाएगी, हम भगवान को हर जगह कैसे देखना है देख सकेंगे। इस इच्छा से अर्जुन भगवान से पूछता है कि आप अपना ऐश्वर्य बता दो। श्लोक संख्या 17। कथम कथम विद्यामहम योगिन त्वाम पर सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन् मया। 17। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तो हमने क्या बोला था कि भगवान ने जो पहले बताया उसी का फिर से बता रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं अर्जुन कि हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं। भगवान ने क्या बोला था कि हमेशा अगर मेरा चिंतन करोगे, अगर मेरा स्मरण हमेशा करोगे तो अंत समय में आप मेरा स्मरण कर सकोगे। तो क्या होता है कि जैसे हम लोग सपना देखते हैं, ठीक है, सपना देखते हैं तो सपना देखने पर अपना कंट्रोल नहीं होता है। और हम देखते कैसे हैं, जैसा हम रियल लाइफ में जैसे आना जाना, किसी से मिलना, किसी से प्रेम करना, किसी से झगड़ा करना, किसी को कहीं पे दौड़ लगाना, कहीं भागना, कहीं कुछ करना, हम जो करते हैं सपना में हमें वैसा ही दिखाई देता है। हमें पता नहीं चलता कि ये सपना है, इसमें कुछ भी नहीं है। हम जैसे रियल लाइफ में रहते हैं वैसे ही सपना देखते हैं। और तो सपना देखना अपने बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई दुख का सपना देख रहे हैं तो हम चैनल चेंज कर दें और सुख का सपना देखने लग जाएं। तो सपना हम देखते हैं, वो उसमें वो एक हमें लगता है कि रियल है और उसमें हमारा बस नहीं है। उसी प्रकार जब मृत्यु होएगी तो हमारा बस में नहीं रहेगा कि हम क्या याद करें क्या याद ना करें। भगवान ने कहा कि मृत्यु के समय अगर मेरा ध्यान करेगा, मेरे को स्मरण करेगा, मेरा नाम लेगा तो मेरे पास आ जाएगा। लेकिन जैसे सपने को हमको क्या देखना है हमारे बस में नहीं है, उसी प्रकार अंत समय में हमारे मन में क्या चल रहा है हमारे बस में नहीं है, हम लोग ठीक नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, हमें पहले से अभ्यास करना है। कैसे अभ्यास करेंगे, अगर हम सूरज को देखेंगे तो बोले कि सूरज में जो रोशनी है वो भगवान की है, जो ऐश्वर्य है। अगर सूरज में से रोशनी निकाल लिया जाए तो उसका कोई औचित्य नहीं बच जाता। अगर चंद्रमा से रोशनी हटा ले तो चंद्रमा नहीं रह जाएगा। तो भगवान क्या बोलते हैं कि ये जो ऐश्वर्य है वो मेरा प्रेजेंस है, मैं हूं इसलिए ऐश्वर्य है। और भगवान अर्जुन बोलते हैं कि और मेरे को विस्तार से बताइए, आपको और कैसे याद करूं। क्या रबर का बात करते हैं उसमें भी आप हैं क्या, इसमें भी आप हैं क्या, सब में है क्या, भगवान से पूछ रहा है। तो भगवान क्या देखते हैं, हे जनार्दन, विस्तारेणात्मनो योगम विभूति च जनार्दन, भूय कथम तृप्ति ही श्रुवतो नास्ति में अमृतम। हाँ, क्या बोलते हैं, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य और योग शक्ति का वर्णन करें। इसका मतलब योग शक्ति और ऐश्वर्य भगवान पहले भी बता चुके हैं। अर्जुन यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि आप दोबारा बता दें, फिर से बता दे पुनः और विस्तार से। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो क्या अर्जुन की मंशा है कि भगवान के बारे में और जानूं और जानूं और जानूं और भगवान के बारे में ही सुनता रहूं और हमारा मन लगा रहे। जब लगा रहेगा तो क्या होगा कि अंत काल में भी लगा रहेगा तो हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। श्री भगवान वाच, अब भगवान क्या बोलते हैं वो देखता है। करिष्यामि दिव्यात्मविभूततया
हाँ प्रभु प्रावधान जी, पर आप संतुष्ट। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं प्रभु जी, लेकिन आप म्यूट करके पढ़ें प्लीज। ठीक है, बहुत अच्छा उच्चारण है प्रभु। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ, आप कृपया म्यूट करें और पढ़ें। साथ पढ़ने से ही अच्छा सा समझ में आता है। श्री भगवान याच, अब भगवान क्या बोलते हैं, हंतते कथ इष्यामि दिव्यात्म विभूतय प्राधानतः कुरु श्रेष्ठ नास्यंतो विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूप का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। अर्जुन क्या प्रार्थना कर रहा है, आप बताइए कि मैं आपको कैसे हमेशा देख सकूं, आप हमें ये बता दीजिए। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं आपको मुख्य मुख्य वैभव बता रहा हूं। जैसे प्रधानमंत्री हैं तो उनमें क्या वैभवत्व है, क्योंकि उनको वोट मिला है, उनको प्रधानमंत्री का स्तर मिला है, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा है, तो ये उनकी विभूति है। राज्यपाल ये उनकी विभूति है। तो वैसे ही भगवान की क्या विभूति है, ये सुनना ये चाहते हैं। श्लोक संख्या 20। हे अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतस्य स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। तो परमात्मा कहाँ रहते हैं, हर जीव के हृदय में। अगर हम मनुष्य हैं तो हमारे हृदय में, जानवर है तो जानवर के हृदय में, भगवान हृदय में रहते हैं। मैं ही समस्त जीव का आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत हूँ। शुरुआत मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ, मध्य में मैं ही हूँ, और कोई नहीं इस स्तर पे जा सकता है। क्या बोल रहे हैं, आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचि मारुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाश में मैं तेजस्वी सूर्य हूँ, मरुतों में मैं मरीचि हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बहुत सुंदर बताया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बोलते हैं, वेदानाम समवेदोस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूँ। देवानाम अस्मि वासवः, देवताओं में मैं वासुदेव हूँ। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियां मतलब जो हमारी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, उनका जो श्रेष्ठ है वो मन है। इंद्रियों में मैं मन हूँ। भूतानाम अस्मि चेतना, और सारे जीवों में जो चेतना चेतनता है, चित्त प्रकृति है, वो भगवान है। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, समस्त जीवों में मैं जीवन शक्ति अर्थात चेतना हूँ। तो किसी के अंदर चेतना देखिए तो बोलिए ये भगवान कृष्ण है। कोई इंद्रियों में मन को देखिए तो मन, भगवान ने क्या बोला है कि मेरा स्वरूप है। अगर देवताओं में देखें तो जो इंद्र हैं वो भगवान के स्वरूप हैं। और जो वेदों में सामवेद है, सामवेद की विशेषता क्या है, क्योंकि इसको गाया जा सकता है। तो ये जो साम है, उस वेदों में मैं सामवेद हूँ, जो श्रेष्ठ है वही मैं। रुद्राणाम शंकर चास्मि वित्तेशो यक्षमरक्षसाम वशुनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ, और समस्त पर्वतों में मैं मेरु हूँ। पुरोधसा च मुख्यम च विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम हम स्कंद सरसामस्मि सागर। हे अर्जुन मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। तो सारे पुरोहितों में जो मेन है वो कौन है, बृहस्पति है। भगवान बोल रहे हैं कि बृहस्पति मेरे को जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ, और समस्त जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। महर्षि नाम भृगुराहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। महर्षियों में मैं भृगु हूँ, वाणी में मैं दिव्य ओमकार हूँ, समस्त यज्ञों में मैं पवित्र नाम का कीर्तन हूँ, तथा समस्त अचलों में मैं हिमालय हूँ।
अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारद गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धांतो कपिलो मुनि। समस्त वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ, बरगद का पेड़ हूँ, देवर्षियों में मैं नारद हूँ, गंधर्व में मैं चित्ररथ हूँ, सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि हर चीज में जो ऐश्वर्यशाली है, जो ग्रेट है, जो सबसे बेस्ट है, वो मैं हूँ। तो वहां देखो तो तुमको क्या देखना है, तुमको पुरोहितों में क्या देखना है, तुमको सेनानियों में क्या देखना है, कार्तिकेय हैं जो भगवान के स्वरूप हैं, जलाशय में भगवान समुद्र हैं, महर्षियों में भगवान भृगु हैं। ऐसे ऐसे भगवान बतवा रहे हैं। श्लोक संख्या 26। हमने 26 पढ़ लिया, अब 27। हाँ, ठीक है। उच्चैश्रवासमश्चानां विद्धि माम अमृतोद्भवम् ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नाराधिपम। घोड़ों में मैं उच्च श्रवा हूँ जो समुद्र मंथन से निकला था, अमृत के लिए समुद्र मंथन के समस्त यज्ञ हुआ था। ऐरावतों में मैं, गजराजों में मैं ऐरावत हूँ। ऐरावत कौन है? वो इंद्र के गज हैं। और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। मनुष्य जो ऐश्वर्यशाली है, जो राजा है, वो भगवान का स्वरूप है। आयुधानाम अहम वज्रम धेनूनाम अस्मि कामधु प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्वाणाम अस्मि वासुके। हथियारों में मैं वज्र हूँ, गायों में सुरभि हूँ, संतति उत्पन्न कारणों में प्रेम का देवता कामदेव हूँ, और सर्पों में मैं वासुकी हूँ। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो या दशामहं पितॄणाम् अहम् अर्यं चास्मि यमः संयमात्महम्। अनेक फनों वाले नागों में मैं अनंत हूँ, जलचरों में मैं वरुण देव हूँ, पितरों में मैं अर्यमा हूँ, तथा नियम के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। प्रहलादाश्च प्रहलाद च अस्मि दैत्यानां काल कालयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेय च पक्षिणां। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। पवन पवनतामस्मि राम शस्त्रभृतामहं जषाणां मकर चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, सहस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, मछलियों में मगर हूँ, और नदियों में मैं गंगा हूँ। तो नदियों में जो श्रेष्ठ है गंगा है, जलचर जितने हैं उनमें मगर श्रेष्ठ है, शस्त्रधारियों में जो शस्त्र धारण करते हैं उसमें परशुराम श्रेष्ठ हैं। तो राम बोला गया है उसके लिए। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। सर्गाणाम सर्गाणाम आदि अंत च मध्यम च एव अहम अर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवदतामहम। हे अर्जुन, समस्त सृष्टि का आदि मध्य और अंत मैं हूँ। समस्त विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। तो अध्यात्म विद्या कौन पढ़ रहे हैं? हम अभी अध्यात्म विद्या पढ़ रहे हैं। और भौतिक विद्या क्या है? वो भौतिक है, ये आत्मा के लेवल पे है, वो शरीर के लेवल पे है। अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्वम सामासिकस्य च अहम एवाक्षय कालो धातारम विश्वम तो मुखम। अक्षरों में मैं अकार हूँ, समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ, मैं शाश्वत काल भी हूँ, और श्रेष्ठा में मैं ब्रह्मा हूँ। मृत्यु सर्वसरसाम उद्भवश्च भविष्यताम कृते श्री वाक नारीणाम स्मृतिर्मेघा धृति क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, मैं ही आगे होने वाले को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कृति श्री वाक स्मृति मेधा धृति तथा क्षमा हूँ। तो पहले हमने देखा था क्या कि निम्न जन्मा स्त्री वैश्य शूद्र ही क्यों ना हो, सब भक्ति करने के अधिकारी हैं। तो कई लोग उस पर बहस करते हैं, अरे स्त्री को आपने छोटा क्यों बोल दिया?
तो स्त्री को छोटा नहीं बोला, बोला कि सब लोग कर सकते हैं, स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। तो स्त्रियों में भगवान क्या बोल रहे हैं, स्त्री में जो कृति है, कृति भगवान का स्वरूप है। श्री है, श्री जो श्री युक्त है, धन युक्त है, वो भगवान है। वाक जो बोलने की शक्ति है स्त्रियों में, वो भी भगवान है। स्मृति जो याद करने की शक्ति है, वो भी भगवान है। धृति और क्षमा, ये जो स्त्रीवाचक जो चीज है, सब भगवान ही है। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम हम मासानाम मार्गशीर्षोऽहम् अमृतो नाम कुसुमाकर। मैं सामवेद के गीतों में बृहत् साम हूँ, छंदों में मैं गायत्री हूँ, समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष अर्थात अगहन, तथा समस्त ऋतुओं में मैं फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। दूतम छलयतामस्मि तेजस तेजस्विनामहं जयो अस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वम सत्वम तदाम्यहम्। मैं छलियों में मैं जुआ हूँ, तेजस्वियों में तेज हूँ, विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का मैं बल भी हूँ। वृषणाम वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनाम अहम अव्यासम कवि नाम उष्ण कवि। मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ, समस्त मुनियों में मैं व्यास और समान महान विचारकों में मैं उष्णा कवि हूँ। दंडोदयतमामस्मि नीतिरस्मि जिगीषितां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ, और जो विजय की आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ, बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। यश्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यतस्याम् अन्यभूत चराचरम्। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ, ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु द्वेषतः प्रोक्तं विभूतिर्विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी देवी विभूति का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो इसको ऐसे नहीं करना है कि भगवान सिर्फ यही है, और हाथी में है, घोड़ा में है, ऊंट में है, जल में है, भगवान तो इसी जगह है, ऐसा नहीं है। क्या भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुमसे जो कुछ कहा वो तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है, क्योंकि तुम्हारे आजू बाजू में इतने चीज होते हैं, तो ये सब तुम देखो और भगवान की भगवत्ता को महसूस करो। यद्विभूतिमसक्तं श्रीमजुर्जितमेव वा तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोऽस्मि संभवाम्। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य, तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। जैसे आग का चिंगारी होता है, चिंगारी जैसे हैं। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टाभ्याम अहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर के इसको धारण करता हूँ। तो भगवान पहले बोल रहे हैं कि ये देखो, फिर भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे इसमें मत फंस जाना। हमने आपको ढेर सारी बताई है, लेकिन हमारी विभूति और है बहुत ज्यादा है। इसी के साथ ही हमारा ये अध्याय पूर्ण होता है। हम भगवान को कैसे देखें, ये हमें भगवान ने अपनी विभूति के बारे में बताया, अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया। इस ऐश्वर्य को हम मनन करें। हम जब देखें लाइफस्टाइल में कहीं पे भी शेर देखें, तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं जानवरों में शेर हूँ, तो शेर को देख करके हमें भगवान की याद आनी चाहिए। अच्छा, ये तो
अभी हम भगवान क्या बोल रहे हैं कि आप ऐसा ऐसा देखना शुरू करो तो हमारी कुछ सद्गुण आएंगे, भगवान के वचन मानने का जो लाभ है वो हमें मिलेगा, और धीरे 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 हम दृढ़ हो जाएंगे। प्रहलाद महाराज बोलते कि जहां देखो भगवान है, उनको खंभे में भी भगवान दिखाई दे रहे थे। तो और जैसे ही हिरण्यकशिपु ने खंभा तोड़ा, भगवान उसमें से प्रकट हो गए। तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है कि भगवान को हर जगह देखने का प्रयत्न करना है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का अध्याय ये पूर्ण होता है। ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। बाद वाले जो श्लोक थे उसको मैंने थोड़ा स्पीड से इसलिए ले गया क्योंकि भगवान ने टेबुलर फॉर्म में ये बता दिया है कि इसमें मैं ये हूँ, इसमें मैं ये हूँ, इसमें मैं ये हूँ। उसमें ज्यादा समझने का नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा, याद करने का प्रयास कीजिएगा। इसके पहले वाला थोड़ा सा फिलोसॉफिकल था, थोड़ा समझने का था, इसलिए उसको हमने एलोबरेट में समझाया। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। चलिए, आज तीन लोगों ने वीडियो ऑन किया हुआ है। हरे कृष्णा प्रियंका माता जी, हरे कृष्णा सुधा माता जी, हरे कृष्णा नवीन प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। सब लोग वीडियो खोल करके रखा करिए। इससे क्या होता है ना कि आप लोग सिंसियरली, आप अगर नींद लेंगे तो कोई आपको मैसेज कर देगा कि माता जी प्रभु जी आप सो रहे हो, तो अलर्ट मोड में आ जाएंगे और हमें अलर्ट मोड की आवश्यकता होती है। हरे कृष्णा अर्जुन सिंह प्रभु जी। अभी कोई और एक वीडियो ऑन किया था। चलिए ठीक है, ये क्लास का पार्ट नहीं है वीडियो ऑन कराना, ये करना, ये आप लोगों की सुविधा के लिए, आप लोगों की अच्छा है इसलिए बताते हैं। नवीन प्रभु जी आपने हैंड रेज किया है, कृपया प्रश्न हरे पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु जी, प्रश्न पूछ सकते हैं और आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें, और या फिर कुछ और फीडबैक देना चाहें ये भी दे सकते हैं, तो बताएं गु- प्रभु। हाँ गुरु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यदि कोई भगवान भगवान का भजन करना उम्र के आखिरी पड़ाव पे शुरू करता है, जब उसकी जिंदगी के बहुत कम दिन शेष रह जाते हैं और वो भगवान का भजन करते करते उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाता जो अवस्था भगवत धाम जाने के लिए होनी चाहिए, उतनी यानी कि उतनी तैयारी नहीं कर पाता, और जी लेकिन अपनी उम्र के मतलब वो जब उसके बहुत कम दिन शेष रह जाते हैं, समय कम रह जाता है, तब वो भगवान का भजन करने स्टार्ट करता है, और लेकिन उस उस सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाता जहां से भगवान की प्राप्ति होती है, और उससे पहले ही उसके जीवन का समय पूरा हो जाता है। जी तो फिर इसका क्या फिर इसका क्या परिणाम होता है? अगले जन्म में फिर 84 का चक्कर शुरू हो जाता है या क्या होता है? और जी प्रभु। मरते वक्त भी उसके जहन में यही बात रहती है कि भगवान, मेरा ये जन्म खराब चला गया, मुझे पश्चाताप है, मुझे खेद है कि मैंने पूरा जन्म गवा दिया, केवल कुछ ही दिन आपको याद करने में आपके भगवान के भजन में दिए, मुझे फिर से मनुष्य का जन्म दो, मुझे तैयारी करवाओ, मैं फिर से तैयारी करूंगा, कुछ ऐसा कुछ चलता है। तो भगवान उसके क्या आशीर्वाद देते हैं, क्या स्वीकृति देते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु। हमें साल भर बोला जाता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, चाहे हम 5वीं क्लास के विद्यार्थी हो चाहे हम बीएससी के हो, स्टार्टिंग से बोला जाता है पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन हमें समझ में नहीं आती है। जब लास्ट में एग्जाम का समय होता है तो हमें ध्यान आना शुरू होता है और तब हमें कुछ समझ भी आने लग जाता है। फिर हम अफसोस करते हैं कि अरे हमने तो टाइम खराब कर दिया, अब अगले क्लास में जाएंगे तो हम थोड़ा ध्यान से सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। तो अंत समय में जब हमारे को रियलाइजेशन होगी तो हमारी इच्छा होगी भगवान से कि भगवान की प्रार्थना करेंगे, तो भगवान प्रार्थना हमारी सुनेंगे, पहला चीज। दूसरा, हमने ध्यान योग में बोलना देखा था, अर्जुन ने भी यही प्रश्न किए थे भगवान से, असफल योगी का क्या गंतव्य है। अर्जुन ने जिज्ञासा करी थी, भगवान ने 40वें से 45वें श्लोक में इसका उत्तर दिया था। भगवान ने क्या उत्तर दिया था? असफलता में भी योगी की दुर्गति नहीं होती, अल्प तथा दीर्घ अभ्यास के पश्चात
भ्रष्ट योगी की गति, वह योग को पुनः ग्रहण करके पूर्णता को प्राप्त होता है। उसके दो बताए थे। एक बताए थे कि योग आरुरुक्षा, आरुरुक्षा मतलब शुरुआती योग में जो स्थित हुआ है, योग में क्या, जो भक्ति करना प्रारंभ किया है और उसी समय किसी कारण से वो भक्ति को कंटिन्यू नहीं कर पाया, उसका क्या होता है। और दूसरा योग आरूढ़ा, योग आरूढ़ा मीन्स योग की सीढ़ी पर पूरी अच्छी तरह स्थित हो गया है, मतलब योग जिसने 70-80% कर लिया है, उसका क्या होता है। और मान लीजिए 10% भक्ति किया और उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका क्या होता है। तो भगवान ने बोला है कि जो योग आरूढ़ की स्थिति में होता है, उसको तो मैं कोई धनवान के घर में जन्म दे देता हूँ, ताकि उसको अगले जन्म में धन इकट्ठा करके घर बनाना है, नौकरी चाकरी करना है, जिससे हमारा भरण पोषण हो जाए, ऐसा नहीं हो। ऐसा भगवान धनवानों के घर में जन्म देते हैं, ताकि हम भक्ति को और दृढ़ता से पालन कर सके। और जो 70-80% भक्ति कर लिया है और तब उनका अगर मृत्यु होती है, तो भगवान क्या बोलते हैं कि ऐसे लोगों को मैं भक्तों के परिवार में जन्म दे देता हूँ, ताकि जन्म से ही जैसे हुआ उसी समय से वो भगवान के बारे में, श्लोक के बारे में, भगवत का ज्ञान के बारे में, भगवत गीता के बारे में वो बचपन से पढ़ना शुरू कर दे, या कोई उसको पढ़ाने वाला मिल जाए, ताकि वो भक्ति को और आगे लेकर के जा सके। ये छठे अध्याय में हमने पढ़ा था प्रभु जी। ठीक है प्रभु, क्लियर गुरु हुआ। जी, गुरु जी एक प्रश्न और है। जी जी गुरु जी, मैंने सत्संग में कहीं सुना था जी कि जैसे मनुष्य के जीवन के 3 पड़ाव होते हैं: बाल्यावस्था, जवानी और वृद्धावस्था। जी बाल्यावस्था में बच्चा जो भजन करता है वह अमृत के समान होता है, भगवान उसको अमृत तुल्य समझते हैं। जी और अपनी जवानी में जो भजन होता है वह दूध के समान होता है, यानी कि भगवान उसको इस तरह से स्वीकार करते हैं जैसे कि बच्चा दूध पीता है। और जी वृद्धावस्था में जो भजन होता है वो पानी के समान होता है। मतलब जी जो जी बाल्यावस्था में जो भजन होता है उसकी महिमा सबसे ज्यादा होती है, जो जवानी में होता है उसकी उससे थोड़ी कम होती है, और जो वृद्धावस्था में होता है उसकी सबसे कम होती है। इस विषय में जी कुछ जी मार्गदर्शन कीजिए। नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है प्रभु। क्योंकि हमारी शक्ति ज्यादा होती है, बचपन में हमारी स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है, भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमें याद हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, हमारी याददाश्त कम होने लग जाती है और हम गंदगी में ज्यादा सन जाते हैं। बचपन में अगर भक्ति शुरू करते हैं तो हमारा हृदय साफ होता है, बहुत आसान होता है भक्ति करना। प्रहलाद महाराज ने अपने राक्षस मित्रों को कक्षा में ये बताया था, कौमार आचरित प्राज्ञा, भक्ति शुरुआत कब करना चाहिए, कुमार अवस्था से, 5 साल की अवस्था से भक्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए। ठीक है, तो जितना जल्दी शुरू करें, आपने भी जो वही बोला कि अमृत काल होता है, सुबह जल्दी बचपन में करना, इसके बाद दूध के जैसा होता है, इसके बाद पानी के जैसा होता है। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने बुढ़ापा तक किया ही नहीं है, तो क्या करें, बचपन होने का फिर से इंतजार करें या जहां है वहां से शुरू करें। तो भगवान बोलते हैं जहां हो वहां से शुरू करो। जी ठीक है प्रभु। गुरु जी, अश्वत्थ वृक्ष और अगहन मास कौन सा होता है? हाँ, अश्वत्थ वृक्ष बोलते हैं बट वृक्ष को। भगवान 15वें अध्याय में अश्वत्थ वृक्ष के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। तो 15वें अग, अध्याय अग, का प्रतीक्षा करें, उस समय हम अश्वत्थ वृक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरा आपने बोला अगहन अगहन महीना। माह। हाँ। हाँ, इसको मार्गशीर्ष महीना बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में। तो मार्गशीर्ष महीने को भगवान बोलते हैं कि ये मेरा स्वरूप है, मैं महीनों में मार्गशीर्ष या अगहन हूँ। ठीक है प्रभु। गुरु जी, बहुत बहुत ये ठीक है प्रभु जी। वसंत का ऋतु होता है, बहुत सुहावना ऋतु होता है ये। जी जी जी। जी, हरे बहुत बहुत कृष्णा। हरे धन्यवाद। कृष्णा। अर्जुन सिंह प्रभु जी।
दंडवत प्रणाम। आप अपने को अनम्यूट करें प्रभु। अस्वच्छ वृक्ष के बारे में जो बताया गया प्रभु जी श्लोक संख्या 26 में, जी तो इसको वट वृक्ष को रूप में ही माना गया है प्रभु जी, कि कहीं पीपल का जी भी जी। उल्लेख मिलता है प्रभु जी? हाँ, कहीं पीपल भी बोलते हैं लोग, कहीं बट भी बोलते हैं लोग, लेकिन जी प्रभु बट जो है वो ज्यादा देखिए, दोनों बोलने का कुछ अभिप्राय है। जी पीपल के वृक्ष को बोलते हैं कि पीपल के वृक्ष पे सारे देवी देवता रहते हैं, जड़ में ब्रह्मा विष्णु रहते हैं, ऐसा कुछ बताते हैं। ठीक है। जी पीपल जी बहुत स्पेशल वृक्ष है। पीपल जो है हमेशा ऑक्सीजन देता है, बहुत प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देता है। पीपल भी देता है और बट भी देता है। ठीक हाँ, है। वो 24 स्वास्थ्य घंटे के, देता है। हाँ, बट में एक विशेषता होती है कि ये अपने तना से फिर से जड़ निकलता है और फिर से जड़ जमीन में आ जाता है। और कई बट के वृक्ष हैं जो कई जड़ हैं उनके, पीपल में एक ही जड़ होता है। ठीक है। जी तो जी प्रभु। भगवान जो अश्वत्थ बोल रहे हैं 15वें अध्याय में, वो तो बट के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन पीपल भी कई लोग बोलते हैं, क्योंकि कई ग्रंथों में पीपल भी दिया हुआ है। जी जी पीपल प्रभु एक जी। विशेष विशेष वृक्ष है। जी जी प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हरे धन्यवाद प्रणाम प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकता है, कोई कमेंट, कोई कॉम्प्लेन, कोई हमें कुछ सुधार के लिए बताना चाहे कोई, वो भी बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मन को बस में कैसे करें? जैसे जपा करते समय मन जैसे चला जाता है और इधर उधर जैसे ध्यान हो बगैर, तो हम हरे कृष्ण करते करते मन स्थिर हो जाएगा क्या? बिल्कुल होएगा माता जी, भगवान ने बोला है कि कैसे होएगा, अभ्यास से होएगा, करते रहेंगे तो होएगा। ठीक है माता। ठीक। और सबके साथ ये तकलीफ है, आपके साथ अकेले नहीं है। और इसका प्रोसेस यही है कि हमें ध्यान पूर्वक श्रवण करना है, ध्यान पूर्वक बोलना है, और ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते करते, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सुना है ना, अंग्रेजी में बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और बचपन में हम हिंदी में पढ़ते थे, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। यस। ठीक है ना। अगर हम करते रहेंगे तो उसमें हम दृढ़ हो जाएंगे। हमें भगवान पे अपने पे भरोसा रखना है और करते रहना है, करते रहना है। ठीक है माता। ठीक है। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण जी माता। आप बोल रहे हो, प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही जी माता जी। आप बोल रहे हो कि ध्यान से मतलब ध्यान लगाकर ध्यान करना चाहिए, चेंटिंग करनी चाहिए। हाँ, प्रभु जी आप बोल रहे हो जी कि जी जी, मैं ध्यान नहीं कह से रहा हूँ, भगवान कह रहे मतलब हैं। चेंटिंग करते अभ्यासेन मतलब तु भाग जाता है कौन्तेय प्रभु जी, तो ध्यान। वैराग्येन च गृह्यताम्। भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा क्या औकात है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है हरे माता। हरे ठाकुर जी कृष्ण। कह रहे हैं। हरे कृष्ण। हम और आप, ठाकुर जी जो बोल रहे हैं वही सुन रहे हैं। जी प्रभु जी। जी जी। आप लोग समय से आया करें, मैं इतना ही कहूंगा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वजह से मैं मेरा रिवाइज हो जाता है। सेवा का मौका देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर वैष्णव प्रणाम मंत्र करके कक्षा को विराम देंगे। हरे कृष्णा। स्नेहा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम।
आप भी लेट आते हो माता जी? जी प्रभु जी, मुझे लेवल 1 ज्वाइन करना पड़ता है, तो वहां से क्लास खत्म होती है तो यहाँ ज्वाइन करती हूँ। अच्छा, 10 बजे वहां खत्म होती है तो आप ज्वाइन करते हो? ओके ओके। जी अरविंद प्रभु। प्रभु जी नहीं आ रहे क्या आजकल? प्रभु जी अभी लेवल 1 ज्वाइन करते हैं एडल्ट बैच का, तो प्रभु जी भी क्लास में रहते हैं। थोड़ी लेट खत्म होती है वो क्लास, डाउट सेशन चलता है प्रश्न उत्तर का। तो ओके ओके। तो आप अलग क्लास में होते हो, वो अलग क्लास में होते हैं? जी प्रभु जी, मेरा यूथ बैच है, प्रभु जी एडल्ट बैच में है। ओके ओके ओके, ठीक है माता, ठीक है। हरे बहुत कृष्ण सुंदर। प्रभु जी। मेरा बेटा छोटा है, उसका कल एग्जाम है, फर्स्ट में है, तो हिंदी की, इसलिए थोड़ा पहले उसे पढ़ाया फिर क्लास ज्वाइन की, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। कौन, प्रियंका माता जी बोल रहे हैं? हाँ यस प्रभु जी। जी जी जी, ठीक है माता जी, ठीक है। ठीक है, फिर और कोई प्रश्न नहीं है तो वैष्णव प्रणाम मंत्र करके कक्षा को विराम देंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। सब लोग अनम्यूट करेंगे, साथ में बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। हरे